गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं का हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। पहले वाले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, वेरी गुड, भाषा और व्याकरण। भाषा को हम लोगों ने बोला तो जो एक दूसरे का माध्यम होते हैं, मिलाप करते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आप लोग तो जैसे मैं आप लोग से बात करी, आप लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम एक दूसरे से जो बातें करते हैं वो भाषा के जरिए ही बताते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी की मुख भाषा समझ जाता है, बच्चे की मुख भाषा मम्मी समझ जाती है, क्योंकि मम्मी, बच्चे को तो लगता है मेरी मम्मी मुँह की, क्योंकि वो बोलते सिर्फ वो इशारा समझता है, ठीक है, मगर वो भाषा से ही अपनी मम्मी का और मम्मी अपने बच्चे की भाषा समझ सकती है, भावनाओं को समझ सकती है। वैसे ही भाषा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड। पहला कौन सा था? मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक कौन सा है? जो हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ तो आप सुनते हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा क्या है? जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिखा रही हूँ, आप लोग बुक में लिख रहे हैं, वो लिखित भाषा हो जाती है। या जो लिखा हुआ न्यूज़पेपर में या नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, वो हम लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। वैसे ही भाषा के दो रूप बता दिए। अभी व्याकरण का, व्याकरण जो भाषा को शुद्ध करता है, जो भी गलत गलत शब्द बोलते हैं ना, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आप बोल सकते हैं मेरी बहना दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो ये गलत है। मेरी बहन दूसरी कक्षा में पढ़ती है, ये शुद्ध रूप है। तो व्याकरण हमें शुद्ध रूप में किस तरीके से बोलना है, उसमें बोलने में सहायता करता है, और उसके भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो ये वो पहले लेसन का हो गया। अभी दूसरे लेसन में हम क्या करेंगे? वर्णमाला और लिपि। बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहली भाषा का भी इसलिए बता रही हूँ, पहले लेसन का भी, कि आपको भी वो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए और वो समझ जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा है वर्णमाला और लिपि। जिसके पास ग्रामर की बुक है उसमें 3 पिक्चर दिए। एक पिक्चर में कोई बैठा है, दूसरे पिक्चर में वो लिख रहा है और तीसरे में वो पढ़ रहा है। तो हम पहले पिक्चर का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ये शब्द अनेक ध्वनियों से बने, जो भी मैं बता रही हूँ वो वाला अनेक ध्वनियों से, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, उस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, उस तरीके से हमको वो ध्वनियाँ सुनाई देती है, वो लिखा है। ये शब्द अनेक ध्वनियों के योग से, मतलब जोड़ से बना हुआ। पहला है, देखो, राम बैठा है। राम बैठा है तो क्या होगा? उसका खंड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो उसका योग क्या हो जाएगा? राम बैठा है। रा अलग लग गया, धन आ, ये जो आ की मात्रा है वो यहाँ पे लगी है, ठीक है। ये आ की मात्रा जो यहाँ पे, ये छोटी सी मात्रा जो यहाँ पे ये लगी, आ, धन, म यहाँ लगा, धन, माँ में आ की मात्रा नहीं है, तो सिर्फ ये म आ आता है ना, म, बस इतना है। तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया? राम का देख रहे, राम, राम में आ की मात्रा रा और म, राम। अब बैठा है, अब हम इसको लेंगे, बैठा है, ब, धन, ए की मात्रा, धन, थ, धन, आ। अब यहाँ पे आ की मात्रा क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगा, ठीक है। बैठा, यहाँ पे तो मामूल आ की मात्रा नहीं था, तो सिर्फ हम अ लिखे। यहाँ पे थ में आ की मात्रा, तो यहाँ पे आ के लग गया, तो क्या हो जाएगा? बैठा। है, ह, धन, ए की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? राम बैठा है। एग्जाम्पल की वजह से दिखाई थी ना, समझाने के लिए। तो राम बैठा है। उसी तरह से दूसरा पिक्चर में श्याम लिखता है, तीसरे पिक्चर में है विनोद पढ़ता है। ऐसे ही बहुत सारे ध्वनियों के योग से ये क्या बनते हैं? अनेक ध्वनियों के योग से ये शब्द को हम बता सकते हैं, पिरो सकते हैं और या पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ना वर्ण का किसी ध्वनियों के योग से, जैसे राम बैठा है, श्याम पढ़ता है या लिखता है, विनोद पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, उसको हम अलग अलग ध्वनियों के योग से बना सकते हैं। अभी वर्ण, वर्ण का क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जो भाषा की होती है ना, अपन जो बड़े बड़े वाक्य या कुछ भी होते हैं, उसकी छोटी सी इकाई होती है क्या? वर्ण। मगर लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। होती तो छोटी है मगर बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वर्णों से ही भाषा बनती है। हम जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, है ना, अपन आपस में भी बात करते हैं, वो वर्णों के ही जोड़ से ही भाषा बनती है, मगर छोटी सी है वर्ण, मगर उसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है।
और उदाहरण के तौर पे जैसे अभी मैंने बताया राम बैठा है, तो देखो अलग अलग खंड खंड करने के बाद में वो एक शक्ति बन गई। राम बैठा है, र धन आ धन म धन अ, राम, ब धन ए धन ठ धन आ, बैठा, ह धन है, तो क्या राम बैठा। देखो छोटा 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 करें हम लोग, वर्ण को अलग अलग कर दिए हैं जोर से, मगर उसका योग क्या हो गया, बड़ा हो गया। राम बड़ा बैठा है। ये सब तो वर्णों से बनते हैं, जो भी हम लोग को बताया ही ना मैं, ये वर्णों से बनते हैं। अतः वर्ण ही भाषा के आधार होते हैं। ये जो वर्ण है वो भाषा के आधार होते हैं, जरिया होता है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों, वर्णों से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। देखो वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं तथा वाक्यों से भाषा बनती है। इसलिए वर्ण को भाषा की लघुत्तम इकाई कहा गया। लघुत्तम मतलब छोटा सा, ठीक है। पहले फिर से बता रही, वर्ण से भाषा का तैयार कैसे करते हैं, वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है तथा वाक्य से भाषा बनती है। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे जो वर्ण का किसे कहते हैं, परिभाषा, भाषा के प्रयुक्त सबसे छोटे ध्वनि चिन्ह जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। भाषा के प्रयुक्त सबसे छोटे ध्वनि चिन्ह जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करती हूँ, रफ करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि किससे क्या बनते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैंने इसको रफ करी है ना, सबसे छोटे शब्द के बारे में बताया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया वर्णों से क्या बनता है, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाषा। वाक्य से क्या बनती है, वाक्यों से भाषा बनती है। ठीक है बच्चों, ये है वर्णों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनते हैं, है ना, वाक्य नहीं लिखते, वाक्य बनते हैं। और वाक्यों से, बहुत सारे वाक्यों से क्या बनती है, भाषा। देखो वर्ण कितना छोटा है, अलग अलग है, ग त म ज, है कि नहीं। और से ज्ञानी तक का एक एक ही है, अ आ ई उ ऊ, ये सब है। मगर वो जब इकट्ठा हो जाता है तो वो एक क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं, है ना। जैसे र धन आ धन म धन ओ, राम मिला देंगे तो क्या हो गया, शब्द बन गया राम। अभी यहाँ पे शब्दों से वाक्य बनाएंगे तो रा, फिर बैठा में ब, बार बार मैं भी रिपीट करे बेटा, बै धन ए धन ठ धन आ, फिर ह धन ए, तो राम बैठा है, वाक्य बन गया ना। तो वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने और वाक्यों से भाषा बनती है, तैयार होती है। हम किस तरीके से वेद बोलते हैं वो सब बनती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, वर्ण जो है वो एक शक्ति है, छोटी सी है मगर उसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। मौखिक भाषा और ध्वनियों के माध्यम से ही भाषा बनती है। कोई भी हम मौखिक भाषा जो भी हम बोलते हैं तो उसकी ध्वनियों से ही वो भाषा तैयार होती है, बोली जाती है। ध्वनि को स्वर भी कहते हैं, मैं आगे बताने वाली हूँ उसको बारे में। स्वर भी कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, जो लिखते हैं ना अपन वो क्या कहलाता है, वर्ण। जैसे आ ई बोले थे ना, वही वर्ण कहलाता है। ध्वनि लेखन के संकेतों को लिपि कहते हैं। अभी जैसे संकेत है, छोटी की मात्रा जैसे हो गया, संकेत भी बोलेंगे तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये जब चिन्ह जो लगा देते हैं वो चिन्हों को क्या करेंगे, हलंत लगा दिए, है ना, वो चिन्हों को जब हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिपि। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो वर्णों के निश्चित वर्ण क्रम
समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो एक पर्टिकुलर एक लाइन में सिस्टम वाइज लिखते हैं ना, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। तो जैसे बोला गया है, वर्णों के निश्चित वर्णक्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे दिखाया मैंने, बताया वर्णों के भेद। वर्णों के भेद में क्या है? पहला भेद स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। स्वर में अपन कौन कौन सा पढ़ते हैं? आप लोग पहली से लेके 5वीं तक पढ़ते ही आ रहे हैं और उसी से ही हम शब्द बनाते, शब्द से वाक्य बनाते, वाक्य से भाषा बनती है। ठीक है, अभी मैं भी बोल रही हूँ, इसमें भी हर शब्द है, वर्ण है, और वो मिलके क्या हो जा रही है? एक भाषा तैयार हो जा रही है कि नहीं? उसी से वर्णों से ही बना देते हैं। जिन, अभी मैं यहाँ पे वर्ण के भेद अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो मैं रफ करती हूँ। देखो बेटा, जैसे बनता है लिखते जाओगे, अगर हो सके तो लिखते भी जाओगे। तो यहाँ पे क्या बोले हैं? जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे जिन मूल ध्वनियों के का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था ना, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या है? जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ रू ए ऐ ओ, ठीक है, औ आहा, है ना? ये है, ये क्या है हो जाता है? ये सिर्फ औ तक इसमें बताया गया है। आ ई उ रू ए ऐ ओ औ, है ना? आहा के बारे में मैं बाद में बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा? स्वर। फिर से बताइए, जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इसमें किसी की सहायता नहीं होती ध्वनियों में। आ ई उ रू ए ऐ ओ औ, इसमें किसी की सहायता नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ ध्वनियों के हिसाब, ध्वनियों के उससे अपन उसका प्रयोग करते हैं। अ हो गया, उसका कोई सहायक नहीं है। आ हो गया, उसका सहायक नहीं। ई उ ए ऐ ओ औ आहा, अपन के निकलता है, ध्वनि निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर। स्वर के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, युक्त स्वर। ये 3 स्वर जो होते हैं वो आप लोगों को सहायता करते हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे समय कम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ रू, इसमें कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ। मैं आप लोगों को लिख के बता दूंगी, अ ई उ और रू, ये है। अभी यहाँ पे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, इसमें हमें समय नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है, इसमें दीर्घ में डबल लगता है, दुगना लगता है। जैसे आ लगा ना, आ ई उ, है कि नहीं? और उसके बाद में क्या हो जा रहा है उसमें? ए आई ओ औ, इसमें हमें दुगना समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा के साथ हम बोल रहे हैं, हमारा जो अंदर के से आवाज अलग से आ रहा है। अ ई उ रू, ये इसमें आ ई उ ए ऐ ओ औ निकल रहा है ना, दुगना समय लग रहा है हमें, आवाज भी उसी से तैसे आती है, लुप्त स्वर। इसमें क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओ है ना, इसी टाइप का, जैसे आदि। ये हो जाता है स्वर के भेद। ठीक है, अभी स्वर के भेद में अभी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से हम वर्णों को जोड़ के शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से वेरी गुड भाषा बनती है। हाँ, फिर हम लोगों ने वर्ण कौन सा है? छोटी इकाई है, मगर उसकी शक्ति बड़ी होती है, क्योंकि वो जोड़ जोड़ के भी एक वाक्य बना देता है और शब्द से ही उनका हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोगों
वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण क्या हो जाता है, भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटे ध्वनि चिन्ह जिनके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं, है ना। वर्ण के भेद में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन सीखा कि किस तरीके से स्वर और व्यंजन होते हैं। और फिर यहाँ पे स्वर में जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब उसके स्वर के भी 3 भेद लिखे पढ़े हम लोगों ने कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। इसमें कौन कौन से होते आते हैं, किसमें कितना समय लगता है, हम लोगों ने आज उसके बारे में पढ़ा है। अब अगर हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में स्वर के रूप, कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक मैंने पढ़ाया था जो बच्चों, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर समझ में नहीं आया तो फिर अगले जब होगा तो मैं उसको एक बार रिपीट कर दूंगी, तो आप लोगों को जो गलत भूल गए होंगे वो एक बार रिमाइंड हो जाएगा और आप लोगों को उसमें अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोगों ने वर्णमाला के जरिए, वर्णमाला और लिपि लेसन में से कौन कौन सा पढ़े हम लोगों ने आज, किस तरीके से भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वर्ण से वाक्य, शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा, और उसके बाद में वर्ण को किसे कहते हैं पढ़े। और उसके बाद में हम लोगों ने स्वर व्यंजन के भेद पढ़े, है ना। भेद में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन, आज स्वर के में स्वर भेद तक ही हम लोग यहाँ तक बता रहे हैं। अगले बार में, अगले हम वीडियो में या लेसन जब पढ़ेंगे तो इसके आगे का पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।